सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और हाँ, कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। कथा कभी आधी अधूरी नहीं सुना जाता है। आधा अधूरा सुनने पे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है। इस महीने में विश्वनाथ जी, बैजनाथ धाम, महाकाल, उज्जैन, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मतलब भगवान के दर्शन के लिए जिसका जो सामर्थ्य है वहाँ पहुँचता है। जिसका सामर्थ्य दूर तक नहीं पहुँचने की है, वो अपने एरिया में ही जो महादेव के मंदिर है वहाँ पे जाता है, भगवान को बेलपत्र, भगवान को जल अभिषेक करता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इस पावन महीने में मैं महादेव की एक कथा आप लोगों को सुना रही हूँ। कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में कथा के अंत में लगाऊंगी। तो कथा आप लोग प्लीज अंत तक देखिएगा और अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक महादेव का परम शिष्य था। बाकी वो हमेशा भगवान को कोसता रहता था, नौकरी करता था, छोटी मोटी नौकरी थी, उसी से उसका घर परिवार चलता रहता था। पर जरूरी नहीं है कि जिसके पास छोटा काम है उसी पे परेशानी आती है। परेशानी बड़े काम वालों के पास भी आती है। जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो बहुत बड़ा धनवान है, उसके पास भी परेशानी आती है, वो भी परेशान रहता है। बाकी जो वो भक्त था, वो हमेशा, कभी बच्चा बीमार है तो कभी नौकरी पे जा नहीं पाया, तो कभी पत्नी बीमार हो गई, कभी माँ बीमार हो गई, कभी बच्चा के स्कूल से शिकायत आ गई कि फीस जमा नहीं हो पाई, कभी पिताजी की दवा छूट जाती। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियों से घिरा रहता था। और एक अकेला कमाने वाला था, पत्नी, बच्चे, माता पिता, सबकी जिम्मेदारी उससे पे थी। हर वक्त भगवान को कोसता रहता था, हर वक्त कि भगवान हमको ये दुख दे दिए, भगवान हमको ये परेशानी दे दिए, भगवान हमको इस मुसीबत में डाल दिए। कभी उसका क्लेम अपने ऊपर नहीं लेता था कि हम ऑफिस नहीं जा पाया। ऑफिस अगर जो मैं समय से हॉस्पिटल जाके दिखा लेता तो समय से मैं हॉस्पिटल से आके और अपने ड्यूटी भी कर लेता, या तो ड्यूटी के बाद वाले पे नंबर लगा लेता कि ड्यूटी करके आके अपना नंबर पे दिखा लूं। 24 घंटा जब बना है तो उसमें रात्रि के 10 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं। सुबह सुबह आप बच्ची जा रही है, उसी के साथ स्कूल में चले जाएंगे तो भी फीस जमा हो जाएगी। तो किसी न किसी परेशानियों में हमेशा घिरा रहता था। और रोज जब महादेव की पूजा करने बैठता, जब महादेव के आसन पे बैठता, महादेव के पास, तो भगवान की पूजा आराधना करने के बाद भगवान से रोज यही, कोई दया नहीं मांगता कि भगवान ये मन्नत हमारी पूरी कर दीजिए, वो मन्नत हमारी पूरी कर दीजिए, कुछ नहीं। बस भगवान हमारे जीवन में, सारी मुसीबत हमारे जीवन में है। एक दिन भगवान उसको दर्शन दिए, कहे ऐसा वत्स कि तुम्हारी सारी परेशानियों को मैं दूर कर देता हूँ। ऐसा है कि अपनी सारी परेशानियों की एक पोटली बनाओ और उसमें गांठ बांध दो, और यहाँ से
सीधे जंगल के तरफ चले जाओ, वहाँ एक बरगद का पेड़ है। उसी पेड़ पे ये जो जितनी तुम्हारी शिकायत है, जितनी तुम्हारी परेशानी है, उसकी गठरी बना के उसी गठरी को उस पेड़ में टांग देना, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। पर हाँ, हमारी भी एक शर्त है। तो कहा कि हाँ प्रभु, शर्त आपकी मान जाएंगे, परेशानियों से हमको निजात दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। हम परेशानी झेलते झेलते बड़े परेशान हो गए। भगवान कहे कि जब वहाँ अपनी गठरी तुम बांधोगे तो वहाँ से एक गठरी खोल के अपने घर लेके आ जाना। वहाँ तुम्हारी जैसी ढेर सारी गठरियाँ हैं। अब वो व्यक्ति कहा कि ठीक है गुरुजी, ठीक है भगवान, हम ऐसा ही करेंगे। अब जितनी उसकी शिकायत थी, एक कपड़े में पोटली बनाया, बांधा कि ये हमारी शिकायत इसमें चली जाए, ये हमारी परेशानी इसमें चली जाए। अब सब परेशानी को, दुख दलित को सब उसमें बांधा और पोटली लेके सीधे जंगल में पहुंच गया। जब जंगल में पहुंचा तो बरगद के पेड़ पे लाखों करोड़ों उस पे गठरियाँ बंधी हुई थी। कोई बड़ी थी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई छोटी थी। ये भी लेके गया, अपनी गठरी को उस पे बांध दिया। फिर उसको महादेव की वो बातें याद आई। जैसा कि महादेव कहते कि अपनी गठरी जब वहाँ बांधना तो एक गठरी वहाँ से खोल के लेके चले आना। अब सोचा कि एक गठरी पे नज़र गई तो देखा कि गठरी बहुत बड़ी है। तो फिर खोजते खोजते गया तो एक छोटी गठरी थी। सोचा उसको खोल लूँ। तो फिर उसके ध्यान में आया कि हो सके ये छोटी गठरी जो है, इसमें कोई भयानक बीमारी हो जिससे हमारे परिवार की किसी सदस्य को लग जाए। नहीं, ये गठरी नहीं लूँगा। फिर आगे गया, एक थोड़ी बड़ी गठरी थी, उस पर नज़र गई। जब वहाँ गया तो सोचा कि इसको खोल लेता हूँ। फिर सोचा कि नहीं, क्या पता हमारी मुसीबत से बड़ी मुसीबत इसमें बंधी हो। नहीं, ये गठरी मैं नहीं लूँगा। फिर तीसरी गठरी के पास गया। अब ऐसे दसनों गठरी के पास गया, कुछ ना कुछ उसको परेशानी कि हो सकता है इस गठरी से हमारे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए। अब बेचारा सोचते सोचते एकदम बिल्कुल परेशान। अब सोचा कि इससे बढ़िया है कि मैं अपनी गठरी खोल के लेके जाऊं। फिर महादेव वहाँ उपस्थित हुए, दर्शन दिए। महादेव पूछे कि क्या हुआ? तो कहा कि प्रभु, हम किसी और की गठरी नहीं ले जाएंगे। क्या पता हमसे बड़ी मुसीबत इस गठरी में बंधी हो। ऐसा है, हम अपनी गठरी लेके चले जाएंगे। महादेव मुस्कुराने लगे। कहे क्यों? तो कहा ऐसा महादेव, अब हमको समझ में आ गया है कि सबके जीवन में परेशानी है, सबके जीवन में दुख है और सबके जीवन में सुख है। तो क्या पता मैं किसी की और परेशानी अपने घर लेके चला जाऊं, हमारे परिवार का कोई सदस्य मर जाए, हमारे परिवार का कोई सदस्य ज़्यादा बीमार हो जाए, तो इसलिए हम अपनी गठरी लेके जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए, कहे ठीक है। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब वो व्यक्ति अपने घर लेके उस गठरी को आ गया। फिर उसके समझ में ये आया, जब अगले दिन ऑफिस गया तो अपने एक मित्र से बात किया, अपनी परेशानी को कह सुनाने लगा। उसका मित्र अब उससे बड़ी बड़ी परेशानियां सुनाने लगा कि देखो हमारी पत्नी को कैंसर हो गया है, हम बड़े परेशान हैं, दवा करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है। हमारी बेटी पढ़ने तो जा रही है, बाकी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं पढ़ाई में। अब जिसके घर में एक बड़ी बीमारी से जूझता हुआ उसकी माँ हो, तो बिटिया के कैसे अच्छे नंबर आएंगे, आप भी सोच सकते हैं। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि बस हमें दुखी नहीं है, हमारे ही जीवन में कष्ट नहीं है, कष्ट सबके जीवन में है, परेशानी सबके जीवन में है, दुख सबके जीवन में है। तो दुख से क्यों घबराना? जब दुख को ही अपना साथी हम बना लेंगे तो सुख अपने आप आ जाएगा। और दुख तो ऐसा है गुरु भाई गुरु बहनों कि दुख में सबसे ज्यादा कौन याद आता है? माता पिता, भाई बहन? नहीं, भगवान, हमारे प्रभु। तो हम तो सोचते हैं कि वो दुख ही बढ़िया है,
जानते हैं, जब हम भी इस पृथ्वी से, हमारे शरीर में बैठा हुआ जीव जब जाएगा, जब हमारी आत्मा जाएगी, तो हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, हमारे साथ प्रभु का नाम ही जाने वाला है। तो दुख ही ना बढ़िया है कि जिसमें हम हर वक्त हर घड़ी भगवान को याद करते हैं। तो हमारे भगवान ही तो प्रिय हुए, हमारे महादेव तो ही प्रिय हुए। और जब हम गुरु के मार्ग पे ही चल रहे हैं, भगवान के मार्ग पे ही चल रहे हैं, हरिंदर भैया, नीलम दीदी हमको 3 सूत्र के बारे में बताए, हमको उस राह पे चलने के लिए बताए। वो सोचिए कितनी कड़ी तपस्या किए होंगे तो महादेव के उनको दर्शन मिले होंगे, और कितने लोगों को प्रेरणा देके, कितने लोगों को उस राह पे चलने के लिए बता के चले गए। तो चले नहीं गए, वो हमारे बीच है, क्योंकि उनकी बातें हमारे बीच है, उनकी कही हुई एक एक बात हमारे बीच है। तो आज भी वो हमारे साथ हैं। जैसे हरिंदर भैया, नीलम दीदी हमारे साथ हैं, वैसे ही हमारे गुरुवर, हमारे महादेव हमारे साथ हैं। हम ये कथा आप लोगों को सुना रहे हैं, तो मात्र मैं ये कथा नहीं सुना रही हूँ, मैं साक्षात अपने प्रभु को, जब प्रभु का नाम लेती हूँ तो उसी तरह लगता है कि प्रभु हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनके सिर पे चंद्रमा, जटाओं से गंगा, गले में नाग देवता, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, बगल में माँ गौरा, गोद में भगवान गणेश। आप एक बार सोच के देखिए, लगेगा कितना सुखद अनुभव हो रहा है। तो हमारे महादेव हर वक्त हर समय हमारे साथ ही रहते हैं, बस मन की गहराइयों से देखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। निशु सिंह, निशु गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और ओम वर्मा, ओम गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये जहाँ हों वहाँ खुश रहें, इनके काम काज में इनको आगे बढ़ाइएगा, सदा इनका नाम और इनका काम चलता रहे। और प्राची चौधरी, प्राची गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। विशाल गुप्ता, विशाल गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और गुड्डी दास, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और आभा सिंह, आभा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सदा इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अर्चना देवी, अर्चना गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सदा इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। पूजा रावत, पूजा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सदा इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भाइयों तक आप लोग पहुँचाइए। जैसे मैं कथा आप लोग को कह के सुनाती हूँ, वैसे आप एक शेयर का बटन दबाएंगे तो कथा और शिव भक्तों तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं
हर वक्त यही दया मांगती हूँ कि हे प्रभु, हे महादेव, जैसे आप मेरे पे दया किए वैसे सब पे अपनी दया दृष्टि बरसाइए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।